मौजूद हैं बदायूं के पूर्व सांसद धर्मेंद्र यादव जी। तो सर धर्मेंद्र जी, सबसे पहला मेरा आपसे सवाल ये है कि उत्तर प्रदेश में जितनी भी सीटें उसमें से करहल मैनपुरी जिले को क्यों चुना? मैनपुरी बहुत ऐतिहासिक क्षेत्र है, बहुत पारिवारिक क्षेत्र है, बहुत समाजवादियों का ये इलाका है और मैं समझता हूँ हमारी पीढ़ी के लोगों के लिए खुशनसीबी है कि आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने फैसला लिया है करहल से और मैनपुरी से लड़ने का और नेताजी की जो परंपरा उस परंपरा को और आगे बढ़ाया है। नेताजी ने चाहे पहली बार पार्लियामेंट गए 96 में, चाहे आज पार्लियामेंट में हैं, लगातार मैनपुरी से ही उन्होंने प्रतिनिधित्व करने की कोशिश की और लगातार मैनपुरी के लोगों ने नेताजी को ही नहीं बल्कि जिस किसी को उन्होंने यहाँ से उम्मीदवार के तौर पे भेजा है वो ऐतिहासिक वोटों से यहाँ से जीता है। तो कितने वोटों से लगभग यहाँ से जीता, आपके मानना है? बहुत ऐतिहासिक वोटों से जीतेंगे। इस तरह की कोई जल्दबाजी में बात कहें, वोट ऑफ परसेंटेज पे डिपेंड है। जितना वोट पड़ेगा वो एक तरफा समाजवादी पार्टी के पक्ष में होगा। अभी तक क्या नाम है, बीजेपी ने किस कैंडिडेट को उतारा है? क्या कोई नाम नहीं मिल पा रहा है क्या? मैं समझता हूँ ये खबर तो आपके माध्यम से हमें मिलेगी, आप मुझसे पूछ रहे हो। ऐसे खबर आ रही है कि भाभी को ही खड़ा कर दिया है। मुझे अभी तक इस तरह की कोई खबर नहीं है। हालांकि ये मैं कह सकता हूँ कि कोई भी XYZ उम्मीदवार आएगा, समाजवादी पार्टी की लोग यहाँ से ऐतिहासिक वोटों से चुनाव जीतेंगे और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तो इतिहास रचने जा रहे हैं। एक सवाल, लास्ट सवाल आपसे कि जैसा कि लोग लगातार फोकस कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम लगातार डिबेट हो रही है कि क्या नाम है, अब की बार योगी जी आएंगे तो भगवा लहराएंगे, तो इस तरीके का जो वातावरण बनाया जा रहा है, बातों को बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। सवाल इस बात का किसानों को उनका बाज़े मूल्य मिला, किसानों को न्याय मिला, 700 से ज़्यादा किसानों की डेथ हुई है किसान आंदोलन में, उन परिवारों को कैसे न्याय मिले। सवाल इस बात का है कि किसानों को MSP कैसे मिले। सवाल इस बात का है कि नौजवानों को रोज़गार कैसे मिले। सवाल इस बात का है सरकारी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन कैसे मिले। सवाल इस बात का है शिक्षा मित्रों से लेके आंगनवाड़ी से लेके तमाम अनुदेशक से लेके जितने लोग हैं कर्मचारी हैं, इनकी समस्याओं का समाधान कैसे हो। ये सवाल आज उत्तर प्रदेश के लोगों के दिलों में हैं और इन सवालों के लिए समाजवादी पार्टी बहुत गंभीरता से चिंतन कर रही है और जो समाजवादी पार्टी की तरफ से घोषणाएं भी आ रही हैं वो इन्हीं चीज़ों को लेके आ रही हैं। लास्ट सवाल मेरा आपसे, कि उत्तर प्रदेश में कितनी सीटें पे समाजवादी पार्टी जीत रही है? 400 पार। 400 से पार। देखिए